दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। अगर किन्हीं को भी फिजिक्स में कोई डाउट होता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखे, उनका डाउट क्लियर उनके नाम के साथ किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अब आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आज 6 टाइप है मिसलेनियस प्रॉब्लम। इसमें डॉट 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 मैंने आपको जो एक सर्किट बनाया है वो इनफाइनाइट सर्किट है, मतलब इसका अंत है ही नहीं, इनफाइनाइट सीरीज है ऐसा। इसका कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है। अभी तक हमने 5 टाइप का प्रॉब्लम देखा, डिफरेंट टाइप बताया आपको, और आज हम मिसलेनियस डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो इसका तरीका सुनिए। इसका सॉल्व करने का टेक्निक है कि अगर आप समुद्र में से 1 कप पानी निकाल लो तो उसके लेवल में कंसिडरेबल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसके लेवल में अंतर आएगा तो ज़रूर माइन्यूट लेवल पर, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो आप कहेंगे कि 1 कप पानी निकालने से उसके लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। या 1 कप पानी डाल दें तो भी उसके लेवल में फ़र्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी सिस्टम है और उसमें से 1 कप पानी निकालना या ऐड करना मीनिंगफुल नहीं है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि यह भी स्टेयर यहां से जो जा रहा है वो इनफाइनाइट स्टेयर है, 1 2 नहीं है, इनफाइनाइट स्टेयर है। इतने इनफाइनाइट स्टेयर में से अगर हम एक स्टेयर को छांट दें, मान लो यहां से ऐसे इसको हटा दें या यहां से ऐसे इसको हटा दें, तो इसमें स्टेयर की संख्या कम जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी है, इसमें से एक स्टेयर छोड़ दिया तो इन्फिनिटी -1 हो गया, नहीं। इन्फिनिटी -1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। लाइक जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया समुद्र और कप वाले पानी से, तो उसी तरह की बात ये है। इसलिए ऐसे सर्किट में इस तरह के सवाल में आप क्या करोगे, समझ रहे हो बात? इस तरह के सवाल में आपको ये करना है कि एक स्टेयर को छांट लेना है जहां से वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of infinite network is C। ये देखिए 1 1, ये 2 2, फिर से 1 शुरू हो रहा था, तो मैं यहाँ से इस सब को हटा दिया, ऐसे यहाँ से कट कर दिया और इस पूरे के बदले में C लिख दिया, क्योंकि C को हमने क्या माना है, इक्विवेलेंट। तो मैं ये इसमें ये लॉजिक है कि क्या 1 और 2 को छोड़ देंगे तो इस सीक्वेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है क्या वो अफेक्टेड होगा, मतलब क्या वो चेंज हो जाएगा? तो नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेयर है। इसमें से एक स्टेयर 1 और 2 को छोड़ दिया तो अभी भी ये इनफाइनाइट स्टेयर कहलाएगा। पहले भी इनफाइनाइट स्टेयर था और अभी भी इनफाइनाइट स्टेयर कहलाएगा। तो ये इनफाइनाइट स्टेयर है। और अगर आप सारे इनफाइनाइट स्टेयर का आप मान लिए C, तो 1 और 2 को छोड़ दिया तो भी C कहलाएगा।
और अब इनके बीच में निकालना, ए और बी के बीच में निकालना है ना। ये क्वेश्चन था, लिख देते हैं क्वेश्चन ऐसे, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क लिख दिया ऐसा, है ना। तो अब इसके बीच में निकालना है। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों को छोड़ेंगे, अगर पूरे को सी माना, ये दो को छोड़ भी दिया तो भी सी कहलाएगा। सी जो है वो क्या है, मेरा पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट है। अब ये सी के साथ ये ए दो और एक दो सी सबको जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसको फिर से हम सी ही मानेंगे, क्योंकि सी तो है पूरे नेटवर्क का, और उसमें ये दो को, जैसे इन दोनों को छोड़ दिया तो भी सी रहा, और इन दोनों को जोड़ दिया तो भी सी रहा, क्योंकि एक दो स्टेयर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से इनफाइनाइट नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटी चेंज नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये दोनों आपस में कैसा हो गया, सीरीज, और उसके साथ ही कैसा हो गया, पैरेलल। तो पूरा जो इक्विवेलेंट होगा वो तो सी ही होगा, क्योंकि सी माने हैं हमने। अब सी में इतना जोड़ भी देंगे तो भी सी ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क का हमने सी माना, और उसमें दो और एक स्टेयर जोड़ भी देंगे तो भी सी रहेगा। तो हमने कहा सी, ये जो सी होगा वो कितना होगा, ये दोनों सीरीज में। तो दो को सीरीज में होता है तो दोनों को ऊपर में गुना करते हैं, 2 गुने सी, और नीचे में जोड़ देते हैं ऐसा। अब प्लस इस पूरे दोनों सीरीज के साथ ही कैसा है, पैरेलल में, तो प्लस क्या लिख देंगे, 1। ओके, बस यही इक्वेशन बन गया, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। इतनी सिंपल सी बात करनी है कि ये दोनों आपस में सीरीज में, तो ये हो गया, और इसके साथ ही पैरेलल में तो +1 कर दिए, और ये होगा किसके बराबर, तो सी के बराबर होगा, क्योंकि सी में इन दोनों को जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो सी ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में कितना होगा, तो सी होगा। अब आप C = लिख दीजिए 2C + 2 + C अपॉन 2 + C। इसलिए C = क्या लिखेंगे, 2C = 3C + 2 2 + C, और तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2C C² 3C + 2 ऐसे, और फिर C², इसको इधर ले आइए, -C -2 0। अब इसको क्वाड्रेटिक से तोड़ देते हैं तो C निकल जाएगा। देखिए कहीं फैक्टर हो जाता होगा, C² -2C + C -2 = 0। फैक्टर कर देते हैं, C -2 + 1 C -2 = 0, C -2 C + 1 = 0, C ≠ -1, ये नहीं संभव हो सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर C = क्या आ जाएगा, 2, और यही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा इजी ढंग से इस तरह से आप बनाएंगे सवाल को तो आसानी से बन जाएगा। और ये इनफाइनाइट नेटवर्क का सवाल था, बहुत बेहतर सवाल था। इस तरह के सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है। आप मेरा इस थॉट को बस ध्यान में रखना, और मेरे इस लाइन का याद रखना कि समुद्र में 1 कप पानी डालने से न लेवल बढ़ता है, पानी निकालने से न लेवल घटता है। इसी टिप से इस तरह के इनफाइनाइट नेटवर्क वाला सवाल जो भी रहेगा वो सब बन जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये एग्जाम्पल 1 था, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 2, एक स्टार है और उसमें कैपेसिटर का अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं। अब एकदम स्टार प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आप कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये रिवर्स सिमेट्री का सवाल है। यहाँ से एक कैपेसिटर को कवर करके आप बी पर आया, और यहाँ से एक कैपेसिटर को कवर करके आप सी पर आया। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता। यहाँ कैपेसिटर मिस हो गया था, यहाँ कैपेसिटर होगा। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और जिस तरह से ये दोनों पॉइंट है उसी तरह से इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट है।
तो हम कहेंगे कि बी सी में कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा और एफ जी में भी कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जिसमें चार्ज नहीं फ्लो होगा उसमें कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप मिटा दें, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये ख़त्म हो गया। यही सवाल है, इसमें यही समझने वाला बात था। और अब इक्विवेलेंट आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये था तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था पहचानना सीरीज पैरेलल को, और जैसे ही हट गया तो आसान हो गया इसको सीरीज पैरेलल पहचानना। अब आप बताइए, ये सी और सी क्या हो जाएगा आपस में? सीरीज में, और उसके साथ ये पैरेलल में। तो ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा? सी इंटू सी, सी प्लस सी, दैट इज सी स्क्वायर बटा 2c। ये कट गया, c/2। इन दोनों का हो गया c/2। दोनों के ऊपर नूच गुना, नीचे में दोनों का एडिशन। अब उसके साथ ही पैरेलल में, तो c/2 प्लस c, दिस इज योर 3/2c। यानी ये पूरा कितना हो गया? 3/2c। उसी तरह से ये पूरा कितना हो जाएगा? बिल्कुल ये दोनों सीरीज में, फिर उसके साथ पैरेलल में 3/2c। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 3/2c। और उसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 3/2c। और अब बड़ा आसान है, बात को समझ लेना। ये देखिए, ये c 3c/2, 3c/2c, 1 2 3 4, ये चारों सीरीज में, और उसी तरह से ये भी चारों सीरीज में, और फिर आपस में पैरेलल में। तो पहले इसका निकाल लीजिए। इस पूरे को इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना देते हैं। 1/c1 इज इक्वल टू 1/c प्लस ये 1/3/2c प्लस 1/3/2c प्लस 1/c। दिस इज इक्वल टू 1/c, 2/3c, 2/3c, 1/c। और तब 1/c1 एलसीएम ले लीजिए, 3c, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, 6/3c। c1 बराबर ये 2 2 4, नहीं गलती हो गया यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3 3 6 4 10/3c। यानी c1 इज इक्वल टू 3c/10। तो ये बन गया। अब इसको देखिए, अभी पूरा के पूरा जो देख रहे हैं आप, ये पूरा ये हो जाएगा 3c/10 और ये भी 3c/10। इसको मैं एक फिगर से ऐसे दिखा लेता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छा समझ सकें। ये देखिए, इस पूरे को लिख रहा हूँ 3c/10। ये कैपेसिटर बना दीजिए। और इस पूरे को भी लिख दीजिए। ये 3c/10, ये भी 3c/10। इस पूरे को 3c/10, इस पूरे को 3c/10। और फाइनली क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा
3c/10, 3c/10 जोड़ दीजिए 10, 6c/10। 3c/10, 3c/10 और फिर ये हो गया c इक्विवेलेंट 3c/10, 3c/10 दिस इज इक्वल टू 6c/10 बराबर 3c/5। यही आंसर होगा 3c/5, है ना। तो ये आसान सा सवाल था 3c/5 पैरेलल में, बस कुछ नहीं करना था, ये हटते आसान हो गया। ये दोनों सीरीज में पैरेलल, ये दोनों सीरीज में पैरेलल, सब सीरीज में, फिर उसी तरह से इस तरह भी सीरीज में आपस में पैरेलल। अगला सवाल, ये सवाल 3 इसी मिसलेनियस में। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शोन इन द फिगर, द प्लेट्स एरिया ए एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। Different dielectric slab in a particular part of the figure are of same thickness and entire gap between the plates is filled with dielectric slabs। मतलब इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है और इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस इतनी दूर का स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो D है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो दूरी है वो D/2 है और ये दोनों प्लेट भी हो जाएगा D/2, ऐसे। ये पूरी सिचुएशन है और इसके बीच में कैपेसिटी निकालनी है। तो आपको पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर ε0 A/D और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसमें रहे तो इंटू εr भी हो जाता है। यहाँ εr की जगह पर एक बार K1 दिया हुआ है और इसमें K2 दिया हुआ है, तो हम इसी फार्मूला के सहारा लेकर के इसका कैपेसिटी निकालेंगे। इसका मान लो ये जो स्लैब है इसके में भरा हुआ, इसका कैपेसिटी C1 मान लेते हैं और इसका C2 मान लेते हैं। तो C1 जो हमारा होगा वो होगा ε0 K1 A और उसके बीच की दूरी जो है वो D/2, तो D/2। सो दिस इज इम्प्लाइज 2ε0 K1 A/D। सिमिलरली C2 जो हो जाएगा वो 2ε0 K2 A और D। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब ये दोनों आपस में कैसा है, चूँकि इधर से चार्ज जा रहा है, इधर चार्ज आउट हो रहा है, तो ये आपस में कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं आप, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 दिस इज इक्वल टू 1/2ε0 K1 A/D 1/2ε0 K2 A/D। D ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, D/2ε0 A ε0 K1 A प्लस D/2ε0 K2 A। ये तो ये बन गया। और लास्ट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D कॉमन ले लीजिए, 2ε0 A कॉमन ले लीजिए और यहाँ से हो गया 1/K1 1/K2। बस इसको एक चीज़ पहचानना है कि वो सीरीज में ही है कैसे। इधर से चार्ज जा रहा है, इधर से चार्ज निकल रहा है, तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें, सेम चार्ज सीरीज होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट D/2ε0 A और क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। और
C इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 D K1 प्लस K2, ये बन गया। ये पहला का आंसर यही हो गया ए का। अब बी पार्ट का देखिए, इसमें भी इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। ये K1 पूरा है, आपको पता है, ये K2 है, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। अब इसमें जो चार्ज जाएगा इसमें वही चार्ज नहीं जाएगा, इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो इसमें पहले C1 C2 को अलग अलग कैपेसिटी आप निकाल लीजिए और फिर C1 C2 को पैरेलल कर दीजिए। उसमें C1 C2 सीरीज में था, इसमें C1 C2 पैरेलल हो गया। तो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D, क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन D है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है और प्लेट का एरिया A बताया गया है। और C2 जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D। तो इसमें हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2। ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट। दिस इज योर आंसर। तो ये दोनों पैरेलल में था, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है तो मैंने सिंपल ऐड कर दिया, और सीरीज में था तो सीरीज में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये सवाल देखिए, ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए प्लेट, फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A एंड सेकंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज A एंड हाइट इज B। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। मतलब ये वो फ्लैट है, एकदम ऐसा है, और प्लेट का एरिया तो आप समझ ही रहे हैं A है, दिया हुआ है सवाल में, और एक वो स्टेयर जैसा है, ये ऐसे, इसका लेंथ A है, हाइट B है, फिर A होगा, ये भी A होगा, B होगा, ऐसे। तो एक स्ट्रेट बनाया गया है और एक स्टेयर जैसा बनाया गया है। इस पूरे असेंबली के चलते आपको कैपेसिटी निकालना है, यही सवाल है। आप जानते हैं कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी 2 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक ये प्लेट हो गया और दूसरा स्टेयर वाला प्लेट हो गया। तो इस असेंबली को ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटेंस ये हो गया, ये प्लेट इतना दूर और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D, फिर दूसरा ये हो गया ऐसे। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी इस प्लेट, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस D और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस B, तो ये टोटल कितना हो जाएगा D प्लस B। और फिर तीसरा प्लेट ये बन जाएगा, ये तीसरा कैपेसिटेंस, इसमें अंतर कितना हो जाएगा D प्लस 2B, ऐसे। तो आपकी टोटल जो कैपेसिटी बना वो 3 हो गया, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 कैपेसिटर बना। अब ये तीनों आपस में कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके बीच में निकालना होगा, क्रॉस निकालना होगा कि इधर से एंट्री करेगा, इधर आउट होगा। तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें नहीं जाएगा, वही इसमें नहीं जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। इसलिए ये आपस में सीरीज में ना हो करके ये तीनों पैरेलल होगा। क्योंकि मैं आपको कई बार बताया हूँ कि देखो, एक वो ऐसा कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग बात है, लेकिन जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें मजबूरी में जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ये। और लेकिन अगर यही दोनों कैपेसिटर को ऐसे बना दिया जाए, ऐसे ऐसे, और यहाँ से चार्ज दिया जाए, तो ये अपने कैपेसिटी के अनुसार लेगा और ये भी अपने कैपेसिटी के अनुसार लेगा, तब दोनों में डिफरेंट होगा, तब दोनों में सेम नहीं होगा, तब दोनों में डिफरेंट होगा। तो ये जो चीज़ है उसी तरीके की बात है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये भी आपस में
ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो इसको आप C1 मान लीजिए, इसको आप C2 मान लीजिए, इसको आप C3 मान लीजिए। C1 अलग से निकाल लीजिए, C2 अलग से निकाल लीजिए और C3 अलग से निकाल लीजिए। और तीनों को इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो आप उसको तीनों असेंबली को पैरेलल समझ लीजिए, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो पहले हम अलग अलग निकालते हैं सॉल्यूशन। C1 क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसके बीच की दूरी D हो गई। C2 क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? D प्लस B। और C3 कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 2B, है ना। तो ये तो समझ में आ गया, हम लोग इसकी कैपेसिटी अलग अलग निकाल लिया पहले। अब ये तीनों आपस में कैसा है? पैरेलल है। नाउ नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्विवेलेंट C1 C2 C3, यही होगा C1 C2 C3। तो आप क्या करेंगे? C1 की जगह पर रखिए यहाँ से वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 की जगह पर रखिए एप्सिलॉन नॉट A D प्लस B। C3 की जगह पर लिखिए एप्सिलॉन नॉट A D प्लस 2B। और फिर इसको सिंपली आप ऐड कर देंगे और एडिशन करने के बाद आपके सामने रिजल्ट हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तो C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A मुझे लगता है सब में कॉमन है, तो इसको आप ऐसे ले लीजिए। और यहाँ से D, यहाँ से D प्लस B, यहाँ से D प्लस B नहीं 2B, ऐसा। इस तरह से। हाँ, तो ये कह रहे थे हम, एक चीज़ बताना ये चाह रहे थे आपको कि ये पूरा प्लेट का एरिया A दिया हुआ था, तो यहाँ भी ये तीनों प्लेट के मिलाकर के एरिया A होगा। मतलब इसको 3 भाग में बांटा गया है, A है पूरा 3A। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो A/3 हो जाएगा, इसका भी एरिया जो हो जाएगा वो A/3 हो जाएगा। तो जो हमने कैपेसिटर बनाया है ये, तो A नहीं लिखा जाएगा, इसमें एरिया 3A/3, इसके लिए भी A/3, इसके लिए भी A/3। इसलिए आप इसे पीछे भी A/3 लिखना हमने गलती से मिस कर गया है, तो आप इसको A के जगह पर A/3 लिख दीजिए, बाकी सब ठीक है। मतलब चूँकि हमने पूरा फ्लैट एरिया A ले लिया था, जबकि इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया A है और इतना दूर का एरिया A/3 होगा, A/3 होगा, A/3 होगा। तो इस कैपेसिटर के लिए A/3, इसके लिए भी A/3, इसके लिए भी A/3, तो A/3 कॉमन आएगा। तो जहाँ जहाँ A लिखा गया है शुरू से A/3 उसको आप लिख देंगे, हमसे मिसप्लेस हो गया है। सो A इम्प्लाइज A/3। अब कुछ नहीं, उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 LCM ले लिया जाए, D प्लस B D प्लस 2B। अब यहाँ से ये कैंसिल, ये बच जाएगा D प्लस B D प्लस 2B। ये इसमें बच जाएगा D प्लस 2B। और यहाँ हो जाएगा D प्लस B। ये इसको गुना करो, D² 2BD BD 2B², D² 2BD D² BD
होल डिवाइडेड बाई डी प्लस बी डी प्लस 2b, ऐसा। अब आप देख लीजिए डी स्क्वायर 3d स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए 3d स्क्वायर 3bd तो 5 6bd अब प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ से 2b स्क्वायर बच गया, होल डिवाइडेड बाई डी प्लस बी डी प्लस 2b, ऐसा। और यही सी इक्विवेलेंट आपका निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल था, बस यही समझना था कि इस तीनों आपस में पैरेलल होगा, सेपरेशन सब में बढ़ रहा है ऐसे, और एरिया तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। पूरा एरिया ए है तो a/3 जो हमने बता दिया, इसलिए यहाँ से a/3 हम लिखना शुरू कर दिए थे। इससे पहले a/3 लिखना मिस कर गया हूँ, बता दिया हूँ मैं दोबारा। तो जहाँ ए शुरू किए हैं वहीं से आप a/3 लिखते आएंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और अब पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच में कैपेसिटी निकालना है, सब 10 है। तो इसको अगर मिटा दीजिए आप तो ये बैलेंस ब्रिज हो जाएगा, ऐसा मैं बताया हूँ, सवाल करवाया भी हूँ। तो सॉरी, इसको मिटा दीजिए तो ये बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। तो इसका मतलब है 10/10 रेशियो सेम, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा पूरा का 10। अब इसको वापस बना दीजिए तो ये पूरा हो गया 10, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी से बना हुआ व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज का आंसर एक के आइडेंटिकल होता है। तो ये 10 इस पाँचों से बना हुआ था, तो उसका इक्विवेलेंट 10 हो गया, और नीचे ये 10, अभी पूरा 10 इसके साथ पैरेलल में, तो आंसर इसका हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। दिस इज योर आंसर। तो जो भी ऑप्शन में हो ये आंसर होगा। और अब आज का सवाल ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटी निकालना है, जो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना है। अगले लेक्चर में इसका आंसर मैं करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।